जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कुछ तो अजीब देश में हो रहा है। देखिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी, इन तीनों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई। उसके बाद आपने देखा, इन्होंने कल मुख्यमंत्रियों से बात की थी, सभी राज्य के। उसके बाद राजनाथ सिंह जी हमारे सारे मंत्रियों से अलग से बैठक कर रहे हैं, और इसके साथ हमारे जो एनएस से अजीत डोभाल जी, वो 3 घंटे से ज़्यादा अलग से अपनी बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ पंजाब, पूरा पंजाब, राजस्थान, गुजरात में नोटम जारी कर दिया गया है। और साथ में जैसलमेर में कई जगह पर जो मोबाइल से एक्टिव होने वाले सायरनों की रिहर्सल की गई है कि खतरे में जो सायरन बजता है तो कैसे क्या करना है। और इसी के साथ हमारे जो तीनों चीफ है वो मंदिर जा रहे हैं। थल सेना अध्यक्ष देखिए जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और उन्होंने अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आशीर्वाद मांगा। थोड़े दिन पहले हमारे नेवी चीफ, जल सेना के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो कानपुर के मंदिर में दर्शन करने गए थे। अब हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह जी, वो भी हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर मत्था टेक कर आए हैं। और इसी के साथ में आज तो एक हमारे जो देखिए बहुत बड़े योद्धा हैं, जो कि नार्दर्न कमांड के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, उनका तो अद्भुत विचार सामने आए हैं देश के लिए। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवन जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि युद्ध के क्षेत्र और प्रकृति में से बदलाव आया है, युद्ध के क्षेत्र और प्रवृत्ति में बदलाव आया है। यदि क्षेत्र की बात करें तो युद्ध थल जल वायु की सीमा को पार कर आज साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जुड़ चुका है। हम सब को इन बढ़ते हुए दायरों के क्षेत्र में भी निपुणता बढ़ानी पड़ेगी। आप सब के साथ पूरे भारतवर्ष को मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हमारी सेना ने अपनी युद्ध प्रणाली में साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इन सब को एकीकृत कर लिया है, मतलब एक कर लिया गया है। फिर भी आपके आज के युद्ध के बारे में दौर में अंतिम और निर्णायक विजय जमीन पर प्रभुत्व बनाने पर ही निर्भर करती है। जैसे ईरान और अमेरिका का वार हो रहा है, अमेरिका ईरान की ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो बहुत पहुंच भी नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। तो जब तक ज़मीन पे ईरान के नहीं उतरेगा तब तक जीत हासिल नहीं होगी। तो वही समझा रहे हैं हमारे
नॉर्थ कमांड के प्रमुख प्रतीक शर्मा जी, वो भी कश्मीर में शायद उन्होंने ये बोला है सब, और वो कह रहे हैं कि निर्णायक विजय जमीन पर प्रभुत्व बनाने पर ही निर्भर करती है। मतलब ज़मीन पे जब तक हम पैर नहीं रखेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक विजय नहीं हो सकती। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए हमारे सैनिकों की प्रभुत्व महत्वपूर्ण है। और अगर हम युद्ध की बदलती प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड्स की बात करें तो मुख्यतः 4 बिंदु उभर कर नज़र आते हैं। पहला है, युद्ध का दौर व्यापक हो चला है। इसमें सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व संबंध बढ़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारी डिप्लोमेसी, डेटरेंस, डिसाइसिव फोर्स, प्रोटिकल जो हमारे मोदी जी की व्हील है, पावर है, व्हील अबिंग मिशन की सफलता की कुंजी है। ये ऊपर कर सामने आता है। मतलब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देशवासियों को दिखाया हमारी डिप्लोमेसी, डेटरेंस, डिसाइसिव फोर्स और प्रोटिकल व्हील जो हमारे आज की सरकार ने निभाई है, वो ऊपर कर सामने आया है कि उसके सबके मिश्रण से ही हमें ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सफलता मिली है। और अनुकूल प्रतिक्रिया यानी साइकिल डायरेक्शन युद्ध की बदलती हुई परिभाषा में, जहाँ एक तरफ युद्ध कई तरह की संभावनाओं के साथ लड़ा जा रहा है, ड्रोन वारफेयर, इंटेलिजेंट वारफेयर, स्पेस वारफेयर, तो इनके अंदर जब तक महारत हासिल नहीं करेंगे, और उसके लिए हम एकीकृत कर रहे हैं सब, मतलब सब मिल के, और ये चीज़ें हम हासिल कर चुके हैं, आगे बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। और इसी के साथ भारतवासियों, मोदी जी ने जो संदेश किया है, एकजुट रहिए, अभी इनके जो अफवाहें फैला रहे हैं इनके चक्कर में मत आइए। ये देश को तोड़ने और खंड खंड करके सिर्फ कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम एकजुट हुए थे कोरोना के समय, वैसे ही देश एकजुट रहे, ये मोदी जी संदेश दे रहे हैं। और मेरा मानना है ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर की घटना है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हुआ है। ये जो मीटिंगें हो रही है, ये सब बनाया जा रहा है, ये नॉर्दर्न कमांड के ऑफिसर परवीन शर्मा जी जो कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हलचल होने वाली है। तो मेरा मानना है तो कुछ तो समझ जाइए, इसके लिए देश में एकजुटता और एक रहने का जज्बा। कोई कितना भी फैलाए, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है, बोलो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, जब हम मिलेगी। पहले भी तो हम जी रहे थे जब ये चीज़ें नहीं थी, तो आज भी जी लेंगे। हम देश के साथ हैं, देश के साथ खड़े हैं, और आज की सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे राष्ट्र के साथ खड़े हैं। यही संकल्प हमको लेने की ज़रूरत है। कुछ तो निकल के आएगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।